नमस्कार, मैं हूं रविंद्र सोनी और आप देख रहे हैं श्रद्धा की रिवीजन का यूट्यूब चैनल एस रविंद्र सर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज एक बहुत ही शानदार न्यूज के साथ मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। जो भी स्टूडेंट गर्ल्स या बॉयज जो पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज खास खबर है और वो ये है कि व्यापम के द्वारा बहुत जल्द पटवारी परीक्षा 2022 का आयोजन करने की योजना है। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए पटवारी परीक्षा की तैयारी करने के लिए। जो जो स्टूडेंट इच्छुक हैं कि मुझे पटवारी बनना है तो बस वो अभी से लग जाएं अपनी तैयारी के लिए। आइए आज इस पूरी पटवारी परीक्षा के बारे में हम देखते हैं कि ये कैसे होती है, इसके लिए योग्यता क्या है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आपको पता है कि पटवारी परीक्षा 2022 बहुत जल्द इनकी तिथियों की घोषणा होने वाली है। हो सकता है कि दिसंबर 2021 के अंत में या फिर हो सकता है जनवरी 2022 के आसपास पटवारी परीक्षा की तिथियों की घोषणा हो सकती है। ठीक है, अब पटवारी परीक्षा के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, क्योंकि पूर्व में जब परीक्षा होती थी तो उसमें 12th पास स्टूडेंट भी पटवारी की परीक्षा में बैठ सकते थे पहले। फिर इसमें थोड़ा चेंज किया गया। अब जो स्टूडेंट स्नातक है यानी ग्रेजुएट हैं अब वो इसके लिए पात्र हैं। ठीक है, तो जो स्टूडेंट ग्रेजुएट है हो चुके हैं वो इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक है, इसकी जो ऑथराइज साइट है वो है आपकी peb.mp.gov.in। यहां से हम इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। करीब करीब 4000 पद जो है उनके लिए ये परीक्षा आयोजित हो सकती है। इसके पहले जब 2017 में परीक्षा हुई थी तो वो करीब करीब 9257 पद करीब थे। उसमें 9257 पदों के लिए परीक्षा हुई थी 2017 में। इसके पहले जब परीक्षा हुई थी 2017 में तो उसमें करीब करीब 9257 पद जो थे खाली थे, उनके लिए परीक्षा आयोजित हुई थी। इस बार लगभग 4000 पदों के लिए ये इस परीक्षा का आयोजन होने वाला है। ठीक है, तो अच्छा, इसके अलावा पटवारी की जो सैलरी होती है थोड़ी उसकी जानकारी हम ले लेते हैं कि पटवारी की जो सैलरी होती है करीब करीब 5200 बेसिक से लेकर के 20200 रुपए पर मंथ तक होती है। इसके अलावा अन्य भत्ते भी मिलते हैं। ठीक है, वो बात अलग है। ठीक है ना, तो करीब करीब ये सैलरी इसकी होती है पे स्केल। ठीक, तो पटवारी परीक्षा के लिए हम आगे बढ़ते कि और इसमें क्या क्या जानकारी मिलेगी हमें। तो सबसे पहले इसकी योग्यता कौन दे सकता है पटवारी की, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो स्नातक हैं, स्नातक स्टूडेंट, स्नातक विद्यार्थी यानी कि जो ग्रेजुएट हो चुके हैं किसी भी विषय से, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो, किसी भी स्ट्रीम से वो पास आउट हो, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है हमें, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। ठीक है ना, विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त होना चाहिए स्नातक की डिग्री। वो स्टूडेंट इस परीक्षा में बैठ सकता है। इसकी एज लिमिट क्या है तो उसमें भी आ जाते हैं हम लोग। एज लिमिट इसकी शानदार 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक के युवक युवतियां इस परीक्षा में बैठ सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो आरक्षित वर्ग है ओबीसी, एसटी, एससी, उनके लिए जो भी छूट दी जाएगी वो आपके नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी। फिलहाल 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक के स्टूडेंट्स इस परीक्षा में बैठ सकते हैं जो स्नातक हैं यानी ग्रेजुएट हैं किसी भी स्ट्रीम से। ठीक है, अब आते हैं सिलेबस पर कि पटवारी परीक्षा 2022 के सिलेबस में क्या क्या होगा, कितने नंबर का एक पेपर होता है। तो करीब करीब पहले जो हम बात करें पूर्व में जो पेपर हुए उनके ऊपर प्रीवियस पेपर की, तो 100 नंबर का पेपर होता है, 100 मार्क्स का, और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। ठीक है, 2017 में जो कट ऑफ गया था करीबन 80 के आसपास कट ऑफ गया था, यानी कि हमें 80 से ज्यादा लाना पड़ेगा, कंपटीशन बढ़ गया है। तो आप कोशिश करें कि 80 से ज्यादा जो है हमारा स्कोर बने इस परीक्षा में, तो हम लोग सिलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है ना, तो तैयारी तो हमें करना ही है और भिड़ना है हमें तैयारी के लिए। तो 80 से ज्यादा स्कोर हमें लाना है। अब सिलेबस में पूछा क्या क्या जाएगा हम उस पर आ जाते हैं। सिलेबस में सामान्य ज्ञान से संबंधित यानी कि जनरल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन आएंगे।
अब इसमें क्या आ सकता है, इसमें आ सकता है एमपी जीके आ सकता है, मध्य प्रदेश की जो सामान्य जानकारी है, ठीक है, इससे संबंधित मध्य प्रदेश में पर्यटन क्या है, मध्य प्रदेश के जिले कितने हैं मध्य प्रदेश के अंदर, जिलों की स्थापना कब हुई थी, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय गान क्या है, ठीक है ना। तो इस तरीके से राजकीय गान, तो इस तरीके से मध्य प्रदेश जीके के बारे में भी पूछा जा सकता है, जनगणना से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ओवरऑल हम बात करें तो मध्य प्रदेश जीके आपको पूरा तैयार करना होगा, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड जो टॉपिक रहता है वो होता है सामान्य गणित और सामान्य अभिरुचि, यानी जनरल मैथ्स एंड जनरल एप्टीट्यूड। अब जनरल मैथ्स और जनरल एप्टीट्यूड से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, तो आपको मैथ्स और आपकी जो एप्टीट्यूड है रीजनिंग वो भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है, ठीक है। इसके अलावा क्या आएगा, इसके अलावा आएगा सामान्य हिंदी, हिंदी संबंधित संधि है, समास है, इनसे संबंधित क्वेश्चन भी आपके पूछे जा सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण टॉपिक आता है वो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज से संबंधित प्रश्न, यानी जो गांव की अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, कृषि कौन कौन सी फसलें होती हैं, ठीक है, उनकी सामान्य अर्थव्यवस्था किस प्रकार काम करती है ग्रामीणों की, पंचायती राज, ठीक है ना, पंचायत के काम क्या है, जनपद पंचायत के काम क्या है, किस तरीके से उन्हें किया जाता है, तो उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित, ठीक है, इनसे संबंधित हमारे सिलेबस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमारे पेपर में। तो हमें इन 5 टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है, सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित और सामान्य अभिरुचि, सामान्य हिंदी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज के साथ ही कंप्यूटर विज्ञान, ठीक है। तो 100 नंबर का पेपर आएगा आपके, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 2 घंटे का टाइम पीरियड हमें दिया जाता है, ठीक है। तो आगे की जानकारी लेते हैं। अब इसमें एक और क्वेश्चन उठता है कि अब इस परीक्षा में क्या केवल और केवल स्नातक स्टूडेंट यानी कि ग्रेजुएट स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट कर लेंगे, यही एकमात्र योग्यता है क्या? नहीं, कई बार इसमें एक प्रॉब्लम हो जाती है, इसमें सीपीसीटी मांगते हैं, सीपीसीटी, ठीक है ना, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट होता है। इस टेस्ट में जो स्टूडेंट पास होता है वही इस एग्जाम में बैठ पाएगा, ठीक है। पहले एक नियम बनाया गया था 2017 में कि जो स्टूडेंट सीपीसीटी पास नहीं भी था और अगर वो इस परीक्षा में पास हो गया था तो उसे 2 साल का टाइम पीरियड दिया था कि उसे कम से कम पास होने के बाद 2 साल के भीतर सीपीसीटी क्लियर करना अनिवार्य था, कंपलसरी था। अगर वो 2 साल में सीपीसीटी क्लियर नहीं कर पाता है तो फिर उसकी नियुक्ति को निरस्त मान लिया जाएगा, ठीक है। तो अभी इस बार क्या नियम बनाया जाएगा अभी हम इसके बारे में कह नहीं सकते, मगर हमारे पास टाइम है, क्योंकि अभी जो 18 अक्टूबर को जो सीपीसीटी होने वाली थी उसे पोस्टपोन कर दिया गया है, ठीक है ना। तो अभी 18 अक्टूबर को होने वाली सीपीसीटी चूंकि पोस्टपोन हो गई है, इसलिए हमारे पास एक मौका है, जिन स्टूडेंट ने सीपीसीटी नहीं किया है वो अभी सीपीसीटी के एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है ना। इसका भी रीशेड्यूल होने के बाद इसका टाइम और डेट वगैरह आ जाएंगी कि कब होने वाली है, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रखें कि अभी पोस्टपोन हो गई सीपीसीटी, तो आप इसके लिए तैयार हो जाएं और पहले से करें तो ज्यादा बढ़िया है। हम क्यों सोचें कि चलो बाद में हो सकता है, कभी हो सकता है नया कोई रूल आ जाए, नहीं, हमारे पास अभी टाइम है, तो हम बिल्कुल सीपीसीटी की तैयारी अभी से कर लें। अब रही बात सीपीसीटी का सिलेबस क्या होगा, ये जो सिलेबस मैंने आपको बताया है ये है पटवारी परीक्षा 2022 में संभावित जो परीक्षा हो सकती है उसका सिलेबस है, ठीक है। अब सीपीसीटी में क्या हो सकता है हम उसके बारे में बातचीत करते हैं, उसका सिलेबस क्या वो भी देख लेते हैं जरा कि सीपीसीटी में क्या क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सीपीसीटी का सिलेबस क्या है हम उस पर देख लेते हैं नजर कि सीपीसीटी क्या है। सीपीसीटी मैंने बताया कि सीपीसीटी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट, ठीक है ना। ये जितने भी गवर्नमेंट के अंदर जो भी विभाग आते हैं उन विभागों में कंप्यूटर स्किल्स जो होना चाहिए स्टूडेंट्स के अंदर, उसके लिए एक टेस्ट होता है, ये पास अगर है स्टूडेंट तो उसे प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है ना। तो सीपीसीटी बहुत कंपलसरी कर दिया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो आइए देखते हैं सीपीसीटी का सिलेबस क्या है, ठीक है ना।
ठीक, जैसा मैंने बताया कि सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या बताया मैंने, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट। ठीक है, इसमें 2 भागों में परीक्षा होती है, 2 भाग में ये होगी, भाग 1 और एक होगा भाग 2। ठीक है, अब ये ड्यूरेशन होता है टाइम पीरियड 2 घंटे का, ड्यूरेशन यानी कि टाइम पीरियड 2 घंटे हमें इसमें भी मिलते हैं इस परीक्षा के लिए। और 2 भाग होते हैं जिसमें से पहले भाग में 5 सेक्शन बनाए गए हैं। कितने सेक्शन बनाए गए हैं? 5 सेक्शन। ठीक है ना, सेक्शन 1। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, इसको इस तरीके से नोट कर लेते थोड़ा सा। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 5। ठीक है ना, तो भाग 1 यानी कंपोनेंट 1 के अंदर 5 सेक्शन होंगे जिनकी हमें तैयारी करनी है। और भाग 2 में बहुत सिंपल है, केवल इसमें 15 मिनट्स के टाइपिंग टेस्ट होते हैं, हिंदी और इंग्लिश के, हिंदी इंग्लिश। ठीक है ना, आपकी टाइपिंग स्किल्स को देखने के लिए 15 मिनट्स हिंदी के लिए और 15 मिनट्स इंग्लिश के लिए। ठीक है ना, तो ये आपका टाइपिंग टेस्ट होता है भाग 2 में। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखें, टाइपिंग टेस्ट होगा कंपोनेंट 2 के अंदर 15 मिनट्स का, और एक भाग 1 होगा जिसके अंदर 5 सेक्शन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन 1 किसका होगा देख लेते हैं। सेक्शन 1 जो होगा उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, आपके कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। करीब 49 से लेकर के 55 क्वेश्चन इसमें आएंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन का होगा, ये भी 100 क्वेश्चन होंगे टोटल इसमें भाग 1 में, और वही एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। तो करीब 49 से 55 क्वेश्चन तक कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होंगे। आपके कंप्यूटर नेटवर्किंग हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है ना, कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चंस, आपके MS ऑफिस ले लें आप। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग ले लें, वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, तो वर्ड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, MS ऑफिस, कंप्यूटर नेटवर्किंग, इसके अलावा सोशल मीडिया से रिलेटेड। ठीक है ना, तो ये काफी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं इसमें पूछे जाएंगे। 49 से लेके 55 क्वेश्चन तक जो है सेक्शन 1 से पूछे जाएंगे। अब आते हैं हम सेक्शन 2 की तरफ। सेक्शन 2 में क्या पूछा जाएगा, तो ये रीडिंग कंप्रीहेंशन जो होगा आपका, रीडिंग कंप्रीहेंशन, इसमें पैसेज दिया जाएगा आपको, पैसेज, और पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने रहेंगे। तो सेकंड सेक्शन रीडिंग कंप्रीहेंशन का होगा, जिसके अंदर आपको पैसेज दिए जाएंगे, और इसमें भी आपके करीब 5 क्वेश्चन आएंगे आपके इसमें, 5 क्वेश्चन सेक्शन 2 से रिलेटेड। ठीक है, फिर हम आते हैं सेक्शन 3 की तरफ। ठीक है, अब सेक्शन 3 में क्या पूछा जा सकता है, तो सेक्शन 3 जो है आपका क्वांटिटेटिव टेस्ट होगा, क्वांटिटेटिव टेस्ट होगा। क्वांटिटेटिव टेस्ट यानी इसके अंदर आपसे जो है रीजनिंग मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्वांटिटेटिव टेस्ट में। करीबन ये भी होंगे आपके 5 से 7 क्वेश्चन। और सेक्शन नंबर 4 में भी आपसे पूछे जाएंगे रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये भी करीबन 5 to 7 क्वेश्चन के चांसेस रहते हैं पूछे जाने के। और एक सेक्शन और रह जाता है, सेक्शन नंबर 5, इसमें पूछे जाएंगे आपसे जनरल अवेयरनेस, ठीक है ना। इसके साथ ही इसमें करंट अफेयर्स भी आ जाएगा, आपके करंट अफेयर्स, ठीक है ना। इसमें इंडियन इकोनॉमी, इंडियन हिस्ट्री, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे, वो भी केवल 5 to 6 ही रहेंगे, केवल 5 to 7 सॉरी, है ना। इतने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक बार और मैं आपको इसका पूरा समराइज कर देता हूं कि क्या क्या है। तो मैंने आपको बोला कि आपके लिए बहुत शानदार खुशखबरी है कि जो भी स्टूडेंट पटवारी की परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा मौका मिला है। 2017 के बाद 2022 में इसके होने की संभावना है। ठीक है, हमने देखा कि करीब 4000 पदों के लिए ये परीक्षा आयोजित की जाएगी।
इसकी जो पे स्केल रहेगी वो करीब 5,200 से लेकर 20,200 रुपए तक। इसकी जो वेबसाइट है ऑथराइज peb.mp.gov.in, यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगा, सिलेबस का मिल जाएगा, सारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा यहाँ पे आपको। और इसकी जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी यानी योग्यता, वो क्या है, वो है ग्रेजुएशन। आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं तो आप ये परीक्षा दे सकते हैं। आपकी जो उम्र है वो मिनिमम 18 ईयर से लेकर के मैक्सिमम 40 ईयर तक हो सकती है। 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के स्टूडेंट से दे सकते हैं। बाकी दूसरे रिजर्वेशन के अंदर जो है ये अलग अलग छूट आपको मिल सकती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था इसका जो पाठ्यक्रम है उसमें 5 टाइप हो जाएंगे। हमें सामान्य ज्ञान पढ़ना है, हमें आपको सामान्य मैथ्स और अभिरुचि पढ़ना है, हमें इसके अलावा सामान्य हिंदी पढ़ना है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज पढ़ना है और कंप्यूटर विज्ञान पढ़ना है। 2 घंटे का ये पेपर होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। तो हमें अच्छी प्रिपरेशन करनी, साथ में ही मैंने बोला कि सीपीसीटी जरूरी है। जिन स्टूडेंट ने सीपीसीटी एग्जाम नहीं दी है वो सीपीसीटी एग्जाम दे दें, क्योंकि इसका सर्टिफिकेट इसमें कंपलसरी है, ठीक है। सीपीसीटी मैंने बताया कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट होता है, ये देना जरूरी है, ठीक है ना। अभी इसकी एग्जाम 18 अक्टूबर को होने वाली थी मगर उसे अभी पोस्टपोन कर दिया गया है। नया रीशेड्यूल आएगा डेट एंड टाइम का, इसलिए आप प्रिपेयर इसका भी कर लें। इसमें जो पेपर होगा वो भी 2 घंटे का होगा, 100 क्वेश्चन उसके अंदर आएंगे। भाग 1 और भाग 2 यानी कि भाग 1 भाग 2 यानी कंपोनेंट 1 कंपोनेंट 2 के अंदर ये पेपर होगा। कंपोनेंट 1 में आपके 5 सेक्शन होंगे। सेक्शन 1 कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड, जिसमें हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर नेटवर्किंग है, सोशल साइट्स हैं, वर्ड प्रोसेसिंग है, एमएस ऑफिस है, इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। करीब करीब 49 से लेके 55 क्वेश्चन तक इसके पूछे जा सकते हैं। सेक्शन 2 जो होता है वो रीडिंग कंप्रिहेंशन होता है, यानी पैसेज दिया जाएगा आपको और उससे संबंधित प्रश्न हमें सॉल्व करने हैं। 5 क्वेश्चन तक इसके आ सकते हैं। सेक्शन 3 होता है क्वांटिटेटिव टेस्ट यानी मैथमेटिक्स रिलेटेड, ठीक है। नंबर सिस्टम वगैरह आपको पढ़ाने हैं, रेशो सिस्टम है, ठीक है, ये आपको पढ़ाना है। इसके अलावा सेक्शन 4 में रीजनिंग या एप्टीट्यूड, जिसमें नॉन वर्बल और वर्बल दोनों ही प्रिपरेशन करना है आपको, ठीक है। वर्बल रीजनिंग भी और नॉन वर्बल रीजनिंग भी, जिसके 5 से 7 क्वेश्चन आ सकते हैं। और सेक्शन 5 होता है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर का, जिसके अंदर इंडियन इकोनॉमी, इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, इससे संबंधित पॉलिटी, इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं 5 से 7, ठीक है। तो आप बिल्कुल अभी से भिड़ जाएं कि हमें पटवारी परीक्षा पास करनी है, क्योंकि ये बहुत ही शानदार मौका है। काफी सालों बाद वापस हमें दोबारा मिलेगा, तो आप इंतजार ना करें कि कब डेट डिक्लेयर होगी, कब नोटिफिकेशन जारी होगा, क्या होगा। आप सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट पे फोकस करें कि हमें अभी से लगना है पटवारी परीक्षा की तैयारी करने के लिए, ठीक है। जितना भी टाइम है, अभी सितंबर चल रहा है आपके पास, तो आपके पास अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, 3 महीने तो हमारे पास वैसे भी हैं। अगर दिसंबर में नोटिफिकेशन आया डेट वगैरह का, या जनवरी में आता है तो हमको 4 महीने हो जाएंगे, उसके बाद 1-2 महीने और मिल जाएंगे, यानी हमारे पास अच्छा खासा टाइम पीरियड मिल जाएगा 5-7 महीने का, और इसमें हम बहुत ही बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं इसकी और सिलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। मैं भी बहुत जल्दी आपके लिए पंचायती राज जो इसमें आएगा, पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, उससे रिलेटेड वीडियोस और इनके क्वेश्चंस प्रीवियस जो पेपर्स में पूछे गए हैं उनसे संबंधित वीडियोस, और भी कोई जानकारी आपको अगर जरूरत लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उससे संबंधित वीडियोस आपके लिए बना दूंगा। रही बात यहाँ हमारे कोचिंग पर श्रद्धा के रिवीजन पर, तो हम भी इसके लिए बैच बहुत जल्द तैयार करेंगे। जो जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट हो वो कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको बोला कि आप ये ध्यान रखिएगा कि परीक्षा में हमें फुल मेहनत से जाना है, ठीक है। और जो भी क्वेरी आपकी हो, कोई भी आपको तनाव हो, तो आप बेहिचक मुझे फोन लगा करके बोल सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।